हेलो बच्चों। कनपुरिया क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हम 1773 का अपना अधिनियम कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन आज हम इस वीडियो में 1773 की एक्ट की जो भी खामियां थी उसे देखेंगे। उस एक्ट में जो भी ड्रॉबैक्स थे हम आज उस पर नज़र डालेंगे। कोई भी एक्ट पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होता, उसमें कोई ना कोई तो कमी रह ही जाती है। उन कमियों को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। इस कमी को देखने से पहले हम एक वर्ड देखेंगे जो काफ़ी यूज़ हुआ है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। सुनने में तो बड़ा भारी लग रहा है, ये कोई भारी भारी नहीं है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कुछ नहीं है। क्या है? ये एक ग्रुप है। कितने लोगों का? 24 लोगों का। 24 मेंबर्स होते थे इस ग्रुप में। अच्छा, ये ग्रुप होता कहाँ था? भारत में बैठता था? नहीं नहीं, ये भारत में नहीं बैठता था, ये ग्रुप लंदन में ही रहता था। ठीक है। ये किसके अंडर में काम करता था? ये ब्रिटेन का जो क्राउन था उसके अंडर में काम करता था। ठीक है। अच्छा, इसको सिंपली समझने के लिए आप ये समझ सकते हैं कि एक व्हाट्सएप ग्रुप आजकल जो बनाते हैं उसमें हमने 24 मेंबर ऐड कर लिए हैं। ठीक है। अब इन्हें चैटिंग करनी है। इसका चैटिंग का जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? इंडिया। इंडिया में कौन? गवर्नर जनरल। ये जो भी कुछ भी गलत काम करेंगे या सही काम करेंगे इसी पे यहाँ चैटिंग होगी, और जो भी चैटिंग होगी उसकी रिपोर्ट ये किसको भेज देंगे? ताज को, यानी ब्रिटिश क्राउन को। क्राउन के नीचे ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स काम कर रहे हैं। ठीक है। जिनका काम क्या है? इंडिया में गवर्नर जनरल और जितने भी गवर्नर हैं इनकी रिपोर्ट निकालना। ये क्या कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, कौन सी पॉलिसी इनकी गलत आ रही है, ये सारी रिपोर्ट कहाँ दी जाएगी? क्राउन के पास। ठीक है। तो इस शब्द से डरने की जरूरत नहीं है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। चलिए एक बार याद करते हैं 1773 में हमने क्या क्या देखा था। 1773 के एक्ट में हमने देखा था कि एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी कार्यकारी परिषद की स्थापना की गई थी, जिसमें टोटल 4 सदस्य थे। अब ये 4 सदस्य, 4 मेंबर जो थे वो किसकी हेल्प के लिए बनाए गए थे? ये बंगाल के गवर्नर जनरल की हेल्प के लिए बनाए गए थे। और क्या किया गया था? बंगाल के गवर्नर जनरल को सबसे हेड बना दिया गया था, जिसके अंडर में मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी के गवर्नर कर दिए गए थे। इसके बाद एक काम और किया गया था, आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई थी। अब यही सारी चीजें मिलकर इस एक्ट के लिए अस्थमा साबित हो जाएंगी। देखते हैं कैसे। मान लीजिए बंगाल के गवर्नर जनरल को कोई कानून पास करना है। ठीक है। तो उसे क्या करना होता था? उसे इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो कार्यकारी परिषद होती थी इसकी सहमति चाहिए होती थी। यानी ये 4 लोग और ये 5 लोग मिलकर वोटिंग करते थे। वोटिंग करना यानी बहुमत प्राप्त करना। अगर बहुमत आया तो वो कानून बनेगा, नहीं आया तो वो कानून नहीं बन सकता। तो ये सबसे बड़ी दुविधा थी। अगर बंगाल के गवर्नर जनरल को कोई कानून पास करवाना है तो उसे एग्जीक्यूटिव से सहमति लेनी पड़ती थी। अगर सहमति मिल गई तो कानून बनेगा, नहीं मिली तो नहीं बनेगा। ठीक है। और साथ साथ ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि भाई अगर कानून बनता है तो अगर उसमें कोई भी खामी आती है तो उसकी सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बंगाल के गवर्नर जनरल की होगी। इसके लिए ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। ठीक है। तो यानी फंसता लास्ट में कौन था? बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है। एक तो कानून पास कराने में इसको दुविधा, उसके बाद अगर पास करवा लिया किसी तरह तो जवाबदेही इसकी। ठीक है। तो ये सब गाइडलाइंस इसमें मेंशन नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं और क्या प्रॉब्लम हो रही थी कि बंगाल के गवर्नर जनरल को हेड बना दिया। ठीक है। इसके बाद मद्रास की जो प्रेसिडेंसी थी और बंगाल की जो प्रेसिडेंसी थी, सॉरी, जो मद्रास की प्रेसिडेंसी थी और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी थी, इसके जो गवर्नर थे वो इसके अंडर में कर दिए गए थे, बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर में। ठीक है। यानी इनको ताऊ बना दिया गया है। और ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनको यही नहीं पता है कि कौन सा काम हमको इनसे पूछ के करना है और कौन सा काम इनसे नहीं पूछना है। ठीक है। यानी इस एक्ट में कहीं भी किसी तरह की गाइडलाइंस मेंशन नहीं थी कि मद्रास की जो प्रेसिडेंसी है या बंगाल की प्रेसिडेंसी है इनके गवर्नर कौन से काम बंगाल के गवर्नर जनरल से पूछ के करेंगे और कौन से काम नहीं पूछ के करेंगे। तो ये बहुत ही बड़ी इस एक्ट में दुविधा थी। इसके बाद देखते हैं और क्या इसमें खामियां थी। इसमें दूसरी खामी ये थी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई थी। बाई चांस मान लीजिए किसी तरह रिक्वेस्ट करके बंगाल का गवर्नर जनरल और ईसी ये वोटिंग करके एक बहुमत प्राप्त करते हैं कानून बनाने के लिए। अब ये कानून लेके सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचते थे, भाई कि ये मेरा कानून रजिस्टर कर दो। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता था? ये इस कानून को रजिस्टर करने से ही मना कर देता था, इन लोगों को भगा देता था। ठीक है। तो यानी कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें अच्छे से नहीं बताई गई है किसी की। ठीक है। तो यही सारी जो खामियां थी ये आगे आने वाले एक्ट को लेके आएंगी। ठीक है। यानी अगर इसमें कोई गलती नहीं होती तो यानी आगे आने वाले एक्ट क्यों आते फिर? तो इसको हमें एक बैकग्राउंड क्लियर करना था कि भाई इसमें कौन कौन सी खामियां थी, तभी हम आगे आने वाले एक्ट को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो अगली क्लासेस में हम देखेंगे 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है। तो इस क्लास में हमने 1773 की सारी खामियां देख ली हैं। चलिए, देखने के लिए धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।